स्वागत है। इस देश में एक नया किताब ऑथर राकेश चंद्रा और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद डोलेकर। मेरे YouTube मंच खबर है जी पर आप सभी का स्वागत है। खबर है जी न्यूज चैनल में आपको मिलती है ताज़ा खबरों की ताजगी, अनूठी कहानियां और विशेष रिपोर्टिंग और भोपाल शहर में हो रहे विभिन्न सांस्कृतिक, खेल जगत और अन्य कार्यक्रमों की जानकारी। इसलिए बने रहें हमारे YouTube चैनल खबर है जी के साथ। पद्मश्री अवार्डी सतेंद्र सिंह के जीवन पर आधारित अ लाइफ चेंजिंग अप्रोच पुस्तक का विमोचन। डॉक्टर राकेश चंद्रा और ऋषिकेश पांडे द्वारा लिखित और महागाथा प्रकाशन हैदराबाद द्वारा प्रकाशित अ लाइफ चेंजिंग अप्रोच पुस्तक का आज निजी होटल में विमोचन हुआ। यह पुस्तक भारतीय पैरा तैराक एवं पद्मश्री अवार्डी सतेंद्र सिंह लोहिया की प्रेरक जीवन यात्रा पर आधारित है और उनके अदम्य हौसले और बाधाओं को दूर कर मंजिल पाने की बात करती है। प्रदेश के खेल मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर सचिव MSME एवं खेल तथा वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री P नरहरि, पद्मश्री पुरस्कार विजेता सतेंद्र सिंह लोहिया और पुस्तक के लेखक डॉक्टर राकेश चंद्रा तथा ऋषिकेश पांडे उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुस्तक के लेखक डॉक्टर राकेश चंद्रा ने कहा, श्री सतेंद्र ने 70% दिव्यांगता के बावजूद तैराकी में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सतेंद्र की दृढ़ता की सराहना की। फिल्म मेकर ऋषिकेश, जो एक फिल्म निर्माता भी हैं, ने घोषणा की कि वह सतेंद्र के जीवन पर एक फिल्म बनाएंगे। श्री P नरहरि, जिन्होंने सतेंद्र को उनकी असाधारण यात्रा में मार्गदर्शन किया था, ने कहा, अ लाइफ चेंजिंग अप्रोच पुस्तक सतेंद्र सिंह लोहिया जैसे व्यक्तियों के लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और अटूट भावना का प्रमाण है, जो पाठकों को तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना नाम रोशन तो किया ही किया, अपने परिवार का भी नाम रोशन किया और हम सब मध्य प्रदेश वासियों का भी नाम रोशन किया। और इस अवसर पर मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बधाई दूंगा। पहले पद्म अवार्ड जुगाड़ों से मिलते थे। आप उठाकर लिस्ट देखिए, पहले की सरकारों में पद्म अवार्ड मिलने की भी पीछे के दरवाजे से प्रक्रिया थी। पर पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा, क्योंकि संविधान में यदि ये व्यवस्था की गई है तो ये इस देश के करोड़ों लोगों का में से चुनकर वो लोग जो कि समाज को कुछ दे रहे हैं, जो समाज की आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, उनको दिया जाता था। तो नरेंद्र मोदी जी ने उस प्रक्रिया को परिवर्तित किया और पिछले 9 सालों में आपने देखा होगा, जिनको हम नहीं जानते थे पर जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, उनको पद्म अवार्ड दिया गया। उनमें से एक हमारा सतेंद्र भी है। और सतेंद्र बार बार बोल रहे थे दिव्यांग दिव्यांग। अरे आप तो दिव्यांग जो चलते फिरते हैं उनसे ज्यादा ऊपर हो भाई, इससे ज्यादा और क्या कुछ होगा। मेरा ये सौभाग्य है कि सतेंद्र से मेरा पहले से परिचय है और वो हर समय मिलते रहे हैं और उन्होंने युवाओं को प्रेरणा दी है अपने काम करने के तरीके से, अपने खेल भावना से, अपने जज्बात से, अपने जज्बे से। उन्होंने केवल तैरकर बड़े बड़े चैनल ही पार नहीं किए, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को इसके लिए प्रेरणा भी। और विशेष रूप से हमारे खेल युवक कल्याण विभाग के कोच और खिलाड़ी, सबसे पहले मैं इस पुस्तक के रचयिता आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे गौरव, एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी, जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद, कई स्ट्रगल्स के बावजूद मध्य प्रदेश शासन के अवार्ड्स के साथ साथ भारत सरकार के अवार्ड्स प्राप्त करते हुए अपने योग्यता का परिचय देते हुए और एक इंस्पिरेशनल हीरो बनकर जिस तरह से न केवल पैरा स्विमिंग में बल्कि अपने मोटिवेशनल गतिविधियां, अपने अन्य गतिविधियों के माध्यम से जिस तरह से एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपने ऐसे
बहुत सारे ऊंचाइयां हासिल किया है। तो मैं सत्येंद्र सिंह लोहिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और उनके ऊपर लिखी गई इस पुस्तक के लिए निश्चित ही यह पुस्तक हम सबके लिए प्रेरणादायी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। मेरा नाम डॉक्टर राकेश चंद्रा हुआ और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। और आज श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, उनके ऊपर मैं बहुत दिनों से बुक लिख रहा था और सौभाग्य है कि उनका जो लिखना बंद भी नहीं हुआ था, तो हम लोग को मालूम चला कि पद्मश्री का उनको अवार्ड मिला है। और यह एक किताब ऐसा है जो कि बहुत सारे युवाओं को इंस्पायर्ड करेगा, हमारे देश के नौजवानों को इंस्पायर्ड करेगा। यह एक ऐसा नौजवान पर किताब लिखा हुआ है जो दोनों पैर से दिव्यांग हैं और वो अपने दिव्यांगता को कमजोरी नहीं बनने दिए, उसको मजबूती बना करके इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए हैं, स्विमिंग में प्रचंड फहराए हैं और देश का नाम तो रोशन किए ही हैं, साथ साथ पूरे दुनिया में भी नाम कमाए हैं। किस तरह से आपने उनको किया और किस तरह से आप उनको सामने ले गए? बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे देश के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे। देखिए, मैं बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर मैं बहुत सारे गांव में भी गया हूं, छोटे छोटे शहर में गया हूं। लगभग मैं लाइव और ऑनलाइन में 2 लाख से ज़्यादा लोगों से मैं इंटरेक्ट किया हूं 1 सालों में। और मैं देखा हूं कि बहुत सारे युवा जो हैं वो यह बोलते हैं कि मेरे जीवन में तो इतना ही है, 10,000 20,000, या एकदम हार मान चुका है, मतलब ऐसा सोचता है कि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, यही है लाइफ। तो उन लोगों को एक मैसेज यहाँ से देना चाहता हूँ इस बुक के माध्यम से कि तुम्हारे जीवन में उस समय तक कुछ नहीं है जब तक तुम्हारा मन स्थिति ऐसा बोलता है। और उनका मन स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनका एक एग्जाम्पल लेकर के पूरे दुनिया को मैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक खिलाड़ी, और मैं भिंड से हूँ और वर्तमान में ग्वालियर में रहता हूँ और इंदौर में भी। आप पद्मश्री अवार्ड तक पहुंचे हैं और ऐसे आपने अपने सफ़र को यहाँ तक पहुंचाया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप जैसे और भी युवाएं हैं जो दिव्यांग भी हैं, उसके अलावा भी युवा हैं जो आगे नहीं आ पाते हैं, उनको वो मोटिवेशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये पद्मश्री अवार्ड उन युवाओं को एक संदेश है कि कोई भी जीवन में व्यक्ति अपनी निराशा न समझे, अपने जीवन में हमेशा हतोत्साहित न हो, जीवन में आगे बढ़े। जिस तरीके से मैं स्ट्रगल के साथ यहाँ तक दिव्यांग होती हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो हर व्यक्ति आगे पहुँच सकता है, कभी अपने आप को कमज़ोर न समझे। ये बुक लॉन्च हुई है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी के संघर्ष को शब्दों के और वाक्यों के माध्यम से बयां किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ जब न्यूज़ वगैरह छोटी क्लिप निकलती हैं तो ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम तक उसका अनुभव नहीं कर सकते। बुक्स एक ऐसी चीज़ है परमानेंट, आपके संघर्षों को व्यक्ति तक पहुँचाती रहेगी और परमानेंट चीज़, परमानेंट जीवन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। इंग्लिश में है, आप लोग हैं बहुत सारे अपने भारत की जो भाषा है उसमें भी आप लाना चाह रहे हैं कि? नहीं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप, क्योंकि हमारे जो गांव देहातों में लोग रहते हैं, जुड़ते हैं, तो उनसे अगर हमारी बात पहुंचेगी तो इस बुक्स का सही परिचय दीजिए सर आपको। मेरा नाम ऋषिकेश पांडे है, मैं फिल्म मेकर, म्यूज़िक डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर हूँ। पहली बार मैंने एक पुस्तक लिखी है और ये इसका पब्लिकेशन भी हमने किया है। और क्योंकि हमारी पब्लिकेशन का नाम महागाथा पब्लिकेशन है, तो महागाथा आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा नाम है जिसमें कि हम कई सारे गाथाओं का जिक्र करेंगे, कई सारे गाथाओं को लिखेंगे आने वाले समय में। और 1 मार्च को ही हमारी 3 पुस्तकें और लॉन्च होनी हैं और लगातार अभी कई सारी पुस्तकें हमारी आती रहेंगी, जिसमें से पहली पुस्तक के रूप में एक ऐसी पुस्तक आना जिनको रिसेंटली पद्मश्री मिला है। और हमारे लिए एक अच्छी चीज़ ये थी कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट और स्पोर्ट मिनिस्टर भी इसमें शामिल हुए और बहुत गौरव का विषय है कि हमारी पहली पुस्तक के लिए लोगों का प्यार अच्छा खासा मिल रहा है। बुक अभी तक हमने प्री ऑर्डर में रखा था अमेज़ॉन पे, क्योंकि अमेज़ॉन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बुक्स बेस्ट सेलर्स काउंट होती है। तो बेस्ट सेलिंग में अब तक हम 6000 की रैंकिंग में चल रहे हैं और जो कल ही अगर आप चेक करेंगे तो मुझे लगता है कि 1000 के आसपास हम लोग आ जाएंगे। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि मैं आपसे दोबारा वार्ता करूंगा जिसमें हम ये बताएंगे कि हमने 8 फरवरी को एक बुक लॉन्च की थी, उसको हमने बेस्ट सेलर बना दिया है। तो कहीं ना कहीं हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं, इसका प्रमोशन भी हम करेंगे। निश्चित रूप से अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी लोग हैं, परंतु ये बुक एक इंग्लिश में आई है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम हिंदी नहीं कर रहे हैं, हम हिंदी भी कर रहे हैं सेम टाइम पे, परंतु हमारे पास ये बुक पहले से रेडी हो गई थी और हिंदी बुक रेडी होने में थोड़ा समय लग रहा था। तो हमने कहा जब
सेम टाइम पे सत्येंद्र जी को पद्मश्री का उपहार मिला है, तो हमारे साइड से भी एक उपहार आ जाना चाहिए। तो हम जो दूसरा इनका सार्थक सराहनीय कार्य होगा, तो मैंने ये चीज़ें हिंदी का भी बात किया है। ये मैसेज देना चाहता हूँ जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ वेलफेयर मिनिस्टर सर के द्वारा होगा, तो मैं स्वागत है। इस देश में एक नया किताब ऑथर राकेश चंद्रा और ऋषिकेश पांडे जी के द्वारा लिखा गया, सत्येंद्र सिंह लोहिया जी पद्मश्री अवार्डी, जिसका विमोचन हो गया है और यह एक क्रांतिकारी बुक साबित होने जा रही है। मैं सत्येंद्र भाई को बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना नाम रोशन तो किया ही किया, अपने परिवार का भी नाम रोशन किया और हम सब मध्य प्रदेश वासियों का भी नाम रोशन किया। और इस अवसर पर मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बधाई दूंगा। पहले पद्म अवार्ड जुगाड़ों से मिलते थे। आप उठाकर लिस्ट देखिए, पहले की सरकारों में पद्म अवार्ड मिलने की भी पीछे के दरवाजे से प्रक्रिया थी। पर पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा, क्योंकि संविधान में यदि ये व्यवस्था की गई है तो ये इस देश के करोड़ों लोगों का में से चुनकर वो लोग जो कि समाज को कुछ दे रहे हैं, जो समाज की आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, उनको दिया जाता था। तो नरेंद्र मोदी जी ने उस प्रक्रिया को परिवर्तित किया और पिछले 9 सालों में आपने देखा होगा, जिनको हम नहीं जानते थे पर जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, उनको पद्म अवार्ड दिया गया। उनमें से एक हमारा सत्येंद्र भी है। और सत्येंद्र बार बार बोल रहे थे दिव्यांग। अरे आप तो दिव्यांग जो चलते फिरते हैं उनसे ज्यादा ऊपर हो भाई, इससे ज्यादा और क्या कुछ होगा। मेरा ये सौभाग्य है कि सत्येंद्र से मेरा पहले से परिचय है और वो हर समय मिलते रहे हैं और उन्होंने युवाओं को प्रेरणा दी है अपने। तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सुझाव से हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम और अच्छी और रोचक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को इस